नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए अच्छे से वीडियो पे, जहां पर बात करने वाले हैं संस्कृत 2024 के अंतर्गत क्लास 10th के एक नए मॉडल पेपर, यानी कह सकते हो कि आप लोग लिए मॉडल पेपर का काम करेगा, लेकिन यह पेपर हो चुका है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये इसका कोड होने वाला है, आप लोगों के सामने दिख ही रहा है कि 818 HT। ठीक है, ये है कोड इसका। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, तो इस वजह से इसे हल करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए मिलते हैं, आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ें वीडियो पॉज करके। ठीक है, क्योंकि अगर इसे हम पढ़ने लगेंगे तो फिर जरूरी चीज़ें पढ़ने में थोड़ा समय कट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपभाग का। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। इसमें कह रहा है कि त्रिसप्ताधिकाष्टदशशतमें ख्रीष्टाब्दते यानी कि 1873 अयं महाराष्ट्रे सत्यशोधक समाज नामकीं संस्थायां संघटितवान् नारीणां दलितानतोत्थानाय मानिकानि कार्याणोकरात्। भारतीयः मानवाः सर्वे शिक्षिताः स्युः अस्य एतत् चिन्तनमासीत्। ये हुआ आपका जो गद्यांश है। ठीक है, वो है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है उक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। अब ये जो आपके पाठ से लिया जाएगा, आप उसका नाम मार दीजिएगा। ठीक है, खैर बच्चे ने दीनबंधु ज्योतिबा फुले मारा है, जो कि लगभग सही है। इसमें जितने टिक मारे गए हैं वो लगभग सभी सही है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कदा सत्यशोधक समाज से स्थापना अभवत 1873 में। सीओ हम इति का उक्तवान है आचार्य शंकर का। महाभारतम इति महाकाव्यस्य का रचिता, तो क्या है वेद व्यास। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरुषस्य शतम भूषणम किमम, तो क्या है संस्कृत वाणी। अगला है कि कश्य बुद्धि चलती, तो असप्तस्य। अगला है कि सिद्ध सिद्धे हो समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते, सूक्त किस पाठ से उद्घृत है, तो गीतामृतम। अगला है नागानंदम इति नाटके अंका सन्ति, तो पंच। भोज प्रबंधस्य लेखिका का, तो अल्लाह सेनः। अगला है सातवाहना का सीत, तो नृपः। अगला है कि अगला उपभाग खा है, यानी ये उसके व्याकरण खंड से आया है, तो है एच प्रत्याहारों की वर्ण है ए ओ ए आहो। ठीक है, नासिका किन वर्णों का उच्चारण साथ है, तो या मा अंगा अड़ा और ना। ठीक है, अगला है कि शिवम धन आश्रय, तो ये हो गया शिवोर्चह। ठीक, अगला है हरिम वंदे में संधि विच्छेद करिए, तो क्या होगा हरिम धन वंदे। अगला है नदी पद किस लिंग तथा विभक्ति का रूप है, तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति। अगला है नी धातु परस्मै पदी का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है, तो अनयन। ठीक है, अगला है वारिसद के तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है, तो वारिभिः। अगला है पश्यथः रूप में पुरुष तथा वचन बताइए, तो मध्यम पुरुष द्विवचन। अगला है पीताम्बरः का समास विग्रह है, तो क्या होगा पीतम अंबरम यशसः, यानी कि जिस पीला अंबर है जिसका। ठीक है, पीताम्बर पहनने वाले कहा जाता है, यानी श्री कृष्ण की तरफ कहा जाता है। अष्टाध्यायी में समास है, तो दृगु संख्या पूर्वे दृगु। अगला है खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्नः सरला सुमधुरः हृदय चेति सर्वैरपि प्रच्यपाश्च विद्वः भीरेकस्वरेङ्गः क्रियते। भारतीय विद्या विशारदस्तु संस्कृतं नाम दैवी वाग्यनवख्यातः महर्षिभिः इति संस्कृत भाषा ही गीर्वाणवाणितिः नाम्नः सश्रद्धं संपन्नतः समान्मतः। अगला है खंड देखिए इसमें किसी एक को ही करना है, दो में से किसी एक को करना है। ठीक है, अगला है लोकमान बाल गंगाधर तिलको नाम मानसी भारतीय स्वतंत्र योद्धस्य प्रमुख सेनानिस
वन्यतम आसीत्। बालः इति वास्तविकं तस्याभिधानं पितुर्विधानं गंगाधरः इति वंशस्य तिलकः एवच बालगंगाधरतिलकः इति संपूर्णाभिधानं किंतु लोकमान्यः बिरुदेनासो विशेषणो प्रसिद्धः। अगला है निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। लोकमान्य तिलकः गुरु नानक देवः दीनबंधु ज्योतिबा फुले। अगला है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। आगे क्या है? श्रद्धावलंबते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पारम शांतिमचिरणाधिगच्छति। अगला है अभिवादनशीलस्य नृत्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यासु बलम्। अगला है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। समत्वं योगम उच्यते मरणंतम ही जीवितम। अगला है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेतः धर्मार्थो चानुचिंतेत काय क्लेशांस्य तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव चः। अगला है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रथ संख्या विधीयते। छठवां का है निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। कारुणिके जीमूत वाहना पाठ के आधार पर जीमूत केतु का, यौतुकम पापस्यः पाठ के आधार पर विनय का, वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। अध्यापकः आफताबं कस्य चरित विषये प्रश्नम आपृच्छत। अगला है कः राजानां सातवाहनं विद्यायुक्तं चकारः। अगला है सिख धर्म से दसमो गुरु का आसीत। अगला है निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक के नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। सा नेत्रेण कलास्ति। अगला है बालकः कानपुर नगरे निवसति। अगला है गुरु शिष्यं प्रश्नं पृच्छति। खा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पदों में प्रत्यय लिखिए। चटकः सुत्वान, गत्वः हसितुम। बगल बगल में इसके जो हल है वो भी लिखे गए हैं, आप उसमें ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। बालका गृहम गतवान, कर्मवाच्य में करना है, तो बच्चे ने लिखा है बालकेन गृहम गम्यते। खा है बालका चंद्रम पश्यति, कर्मवाच्य में। सा हसति, भाववाच्य में। अपने अनुसार हल कर लीजिएगा। अगला निम्नलिखित में से किन्हीं तीन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद क्या है कि सीता गीत गाएगी, सीता गीतम गायस्यति। अगला है राम गांव में रहता है, रामः ग्रामे निवसति ही। अगला है छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं, छात्रा शिक्षकेन संस्कृतम पठन्ति। अगला है बालक चटाई पर बैठता है, बालकः कटायाम तिष्ठति। अगला है तुम सबको पुस्तक पढ़नी चाहिए, यूयाम पुस्तकम पठेत। अगला निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। विद्या सत्संगति पर्यावरणम अनुशासनम वसुधैव कुटुंबकम। अगला निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। वयम रामस्य उद्याने अपठत। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे यहाँ कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के प्रश्न पत्र डाले जाते हैं। आप लोग हर सब्जेक्ट के कई प्रश्न पत्र पा जाओगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें सीधा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।